हैं। आपने तितली देखी? तितली कितनी मधुर लग रही है। श्री जी बोली ये तो हम रोज ही देखें, या में कौन सी बड़ी बात है। नहीं नहीं, आज का जो विशेष है, आज देखो आप देखो वृक्ष के ऊपर एक नीलमणि जैसो एक तोता बैठो है, नीलमणि जैसो चमक रहो है। श्री जी बोली कहाँ है? बोले देखो वो सामने बैठो, मेरी उंगली की सोत में सीधे देखो। श्री जी बोली वहीं देख रही हूँ, मुंह को तो कोई दिखना ही रहो। बोले ऐसे ना देखो, अपना हाथ दो। श्री जी को हाथ पकड़ के बोले देखो वो बैठो है। अब हाथ पकड़ के ठाकुर जी ने हाथ में मुंदरी है तो मुंदरी को न्यों निकाल करके और अपनी जमा दे दो, वो बैठो। श्री जी बोली मुंह को तो कोई दिखना रहो। बोले अब तो उड़ गए हो, फुर रह गए हो। मुंदरी निकाल के धल ली जेब में और इतने में ठाकुर जी गलवी हटाई। ठीक है श्री जी, श्यामाजू फिर कृपा करियो, हम तो तैयार बैठे हैं सिखावे के काजे, जब आओगी तब सिखा देंगे। बोरी भारी हमारी श्यामाजू चली गई। जैसे ही पहुंची महाराज अपने कुंज में, ललिता विशाखा आदि सब सखियां वहीं खड़ी दूर से निहार रही हैं। गुलाब जल का पेय बना करके लाई है, तुरंत चरणों में डाला है, रज पहुंचने लगी। सुंदर सुंदर पेय पदार्थ ला करके, फल ला करके श्री जी को कोई श्रम। श्री जी बोली हाँ आज तो बड़ो आनंद आयो, बड़ो सुख मिलो। ललिता बोली विशाखा पत्र लेके आ, सवेरे जो लिखोगा वो सब गिनती करो। श्री जी बोली तुम बड़ी बड़ी बेकार हो, श्याम सुंदर पे बड़ो संदेह करो, हमारे श्याम सुंदर ऐसे ना है। बोले तुम्हारे काजे ना होंगे, हमारे काजे तो हैं। हम तो पहले पूरा लेखा जोखा देखें, जैसी सवेरे गई वैसी आई हो कि नहीं। माथे के श्रृंगार दिख रहे हैं, कानन के कुंडल हैं ही हैं, गले की माला भी है, करदनी भी है, पाजेब भी, कड़ूला भी है, हाथन की अंगूठी देखी तो इतने में एक हाथ में 3 एक में 2। किशोरी जी मुंदरी कहां गई आपकी? बोले पता ना वो तो यही हती हाथ में। बोले हम आपसे पहले ही कह रहे हैं, बोले ये नंद को छोरा जो है का 1 नंबर को चोर है, और ये मुफ्त में कछु सिखा ही ना सके। आप नृत्य सीखवे गई ना, यही मारे माने धल रही है अपने पास। श्री जी बोली तुम लोगों को स्वभाव बड़ा बेकार है, ऐसे संशय ना करना चाहिए, हमारे श्याम सुंदर ऐसे नहीं। बोले वो ऐसे ही है। और सुनो अब आप जाके पहुंच जाओ, आराम करो, कल हम जाएंगी नृत्य सीखवे, हम भी तो देखें कैसे नृत्य सिखावे। दूसरे दिन ललिता विशाखा आदि सब सखियां पहुंच गई, नंदनंदन अपनी गैया चरा रहे। दूर से ठाकुर जी ने देख ली कि श्री जी की सखियां आई हैं। ठाकुर जी समझ गए, बोले जरूर इन लोगों ने पता चल गई। सब सखियां आकर खड़ी हो गई और ऐसे देखने लगी ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले कहा है? बोले दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। पकड़ी गई चोरी, कहा ना है तुम्हारे पास? बोले जो तुम मांग रही हो वो मुंह पे ना है। कहां मांग रही हो? बोले मुंह का पता कहां मांग रही हो? तो तुमने यूं कैसे कही कि मुंह पे ना है? बोले तुमने भी तो कही दे दो। विशाखा बोली ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारी श्री जी की मुंदरी चोरी है गई है, आपने धरी है अपने पास। बोले मुंदरी ना चुरा में, हम तो तुम्हारी श्री जी चुरा लेंगे काउ दिना। और हमारे अष्ट सखा तो गाते भी हैं, हरिलीनी वृषभानु भवन ते। ठाकुर जी ने मुंदरी थोड़ी चुराई है, तो कहा चुरायो? हरिलीनी वृषभानु भवन ते नंद सुवन की जोड़ी। अरे मुंदरी बुरी तक काम ना चले, हम तो ब्रज के सबसे बड़े रत्न को चुरा चुके हैं। वो ब्रज को रत्न को रखी, बोली दे दो। बोले मुंह पे ना है। बोले लाला हमें सब पता तुमने चुराई है मुंदरी। ठाकुर जी बोले मुंह पे है ही ना है, फिर क्यों पीछे पड़ रही हो? ये इल्जाम मुंह पे मत लगाया करो, हम अच्छे घर से आमे, नंद बाबा यशोदा मैया के लाला हैं, चोर चोर कहकर के तुमने बदनाम कर दिया है। वास्तव में तो हमारा चित्त चुरायो तुम्हारी श्री जी ने, हम उन्हें चोर नहीं कहते। तो ललिता विशाखा बोली बात ने मत घुमाओ, सीधे सीधे बताओ कहां है मुंदरी हमारी श्री जी की? बोले मुंह पे है ही ना। बोले अच्छा लाला तू हमारी कहीं एक काम कर दे। ठाकुर जी बोले कहा ये जो तुमने फेंटा बांध रखो है ना अपनी कमर में, या उतार के दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये ना उतरेगा। बोले क्यों? बोले पूरा ब्रह्मांड बंद हो गया या में, अगर ये मैंने उतार दिया तो प्रलय आ जाएगा। पूरा ब्रह्मांड बांध रखो या फेंटा में, ऐसे कैसे उतार दूंगा फेंटा? तेरे काजे फेंटा है, लेकिन ब्रह्मा आदि इंद्र आदि देवतंत्र पूछ, तीनों लोग बैठो या फेंटा के भीतर, या उतार दूंगा मैं? और चल बात ने मत बनावे, और मैं अपनी पे आ गया हूं ना, बुला लाऊंगा वृंदावन ते सबन ने, और चली जाए तो उल्टे पाम। सब लौट करके चली गई। लेकिन रोज आ जावे और रोज आकर के कहें हमारी श्री जी की मुंदरी दो, श्री जी की मुंदरी दो। ठाकुर जी एकदम गुस्सा आ गया, बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आज एक काम करो, आज हम भी चल रहे हैं श्री जी के पास ही जाकर के पूरा निर्णय होगा, कौन पे मुंदरी धरी है, कौन ने चुराई है, सब वहीं चर्चा होगी। बोले चलो। और सब सखीन के संग में ठाकुर जी पहुंच गए श्यामाजू के पास, और श्यामाजू के पास जाकर के बिल्कुल मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। ठाकुर जी रोने लगे। शुष्क अवस्था में ठाकुर जी को देख करके श्यामाजू तो बिल्कुल विचलित हो गई। अरे श्याम सुंदर आप ऐसे क्यों है रहे हो? कहा आपके शोक को कारण कहा है? तब ठाकुर जी कहा रहे हैं, पद है, चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू, न्याय करो श्यामा जी आज, न्याय करो श्यामा जी आज, चोरी चपल लगावत। और मैं नहीं चोर, चोर को साथी, मैं नहीं चोर, चोर को नटखट सखी तुम्हारी श्यामाजू। ए श्यामाजू मैं आपको कहीं से चोर दिखाई दूं? मैया रोज मेरे माथे पर देख काजर को ढोंटा लगावे, ढोना लगावे,
इतना प्यारो समय आपको चोर दिखाई दे रहा हूं? नहीं नहीं श्याम सुंदर आप। और देखो या विशाखा है, देखो शकल ती चोटी लगे, देखो या को मुंह देख लो। श्री जी आपके पास में इतने अमूल्य रत्न हैं, कहा बताओ इन सखियन ने चुरा लिया हो और मुंह पे इल्जाम लगा रही हो। सब सखी बोली ठीक है हम चोर नहीं है, हम स्वीकार कर लेंगे श्यामाजू, लेकिन हमारा कहो आज एक काम करवाए लो। बोले कहा, बोले यार लाला को फेंटा खुलवा, यानी जो कमर में बांध रखो का है या खुलवाए तो बस, अगर वहां में कुछ नहीं निकला तो हम स्वीकार कर लेंगे कि हम जन्म जन्म की चोर हैं। और हम आपको वचन दे रही हैं, इतना ही नहीं कि हम जन्म जन्म की चोर हैं, जब तक जीवित रहेंगी, जब जब लाला हमारे आएगा दंडवत प्रणाम करेंगी आपको, हम वचन दे रही हैं, या कि एक बार आप फेंटा खुलवाई लो। श्री जी बोली श्याम सुंदर खोल दो, अब आज न्याय है ही जाए तो एक बार खोल दो। ठाकुर जी बोले अच्छा आपको संशय है रो मुंह पे, मेरा ऐसा बोलो भारो सो मुख आपको दया नहीं आ रही है। श्री जी बोली नहीं मुझको तो बहुत दया, लेकिन इन सबको कैसे शांत करूं, आप और मैं तो दो ही हैं, ये तो असंख्य हैं, इन तो कैसे जीतेंगे हम। आज एक काम करो हम दोनों की जीत होगी, मैं तो आपके पक्ष में ही हूं, खोल दो यार। ठाकुर जी भी हमारे बड़े चतुर, ऐसे हाथ घुमाए, जहां पे वो मुंदरी रखी थी वहीं से फेंटा पकड़ो और दूसरी तरफ से खोल के और यूं देखो कहां है, हम कचू नहीं है। देखो श्री जी आज से देखो ये चोटी है आपकी सखी। विशाखा बोली जहां से पकड़ो वहां से छोड़ो। ठाकुर जी बोले या ना छोड़ सकूं मैं, क्यों? बोले तो बताई नहीं ब्रह्मांड बैठो सब रो, प्रलय आ जाएगा। विशाखा समीप गई, जाकर के हाथ से जैसे ही छीनो महाराज, हाथ से छूट गए, इतने में मुंदरी गिर गई आगे। अब तो महाराज सब सखियन ने घेर लिए, चोर 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 कह करके ठाकुर जी घेर लिए। मुखमंडल बिल्कुल शुष्क कह गए श्याम सुंदर को। अब बंधु यहाँ पे एक ऐसा भाव बताया जाए कि ठाकुर जी की चोरी पकड़ी गई, इस बात से श्री जी उदास नहीं हुई, लेकिन श्याम सुंदर चोर 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 शब्द सुनकर के उदास हो गए, इससे श्री जी को शोक हो गया। श्री जी तो चाह रहे हैं कि मुंदरी मिले ही नहीं, लेकिन मुंदरी मिल गई, सबन के आगे प्रकट है गई, श्याम सुंदर को शोक है गया और श्री जी हमारी बड़ी दुखी है। अब तो इतने में ही महाराज ललता विशाखा लगी सुनाने, और ये चोर या के पिताजी चोर, या के दादा चोर, या को कुनवा चोर, सबरे चोर, और ये तो ऐसा ये तो वैसा। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, श्री जी इशारों कर रही हैं इतना मत बोलो, ठीक है कोई बात ना, मिल गई। मुझको तो यह बात को सुख है कि मेरी कोई वस्तु श्याम सुंदर ने अपने पास रखी, वापस कर दो इन्हीं को, ये इन्हीं की है। और श्री जी तो यहां तक कहने लगी अब तो कि मैंने ही दी, इनने नहीं चुराई। विशाखा बोली मैं सब जान रही हूं आप ये सब बचावे के काजे कर रही हो, लेकिन आज तो ये सिद्ध है कि और अब यही नहीं, हम तो बरसाने में जाके, नंदगांव में जाके, गोकुल में जाके, पूरे ब्रजमंडल में ढोल नगाड़े पिटवा करके बताएंगे कि लाला ने हमारे किशोरी जी के मुंदरी चुराई।